आइए आज हम लेते हैं एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यानी कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर, अर्थात एक प्रतिलोम फलन का दूसरे में रूपांतरण। जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू फिर से एक्स अपॉन वन। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा है एक्स अपॉन वन, यानी कि एक्स परपेंडिकुलर वन हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस होगा वो होगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे अगर हम ट्राइंगल से देखें तो कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन वन, ये थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा को हमने कंसिडर किया था साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने अभी प्रूफ किया कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कोट इनवर्स में करना चाहें तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी तरह सेक इनवर्स में करना चाहें तो सेक इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से कोसेक इनवर्स में कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। यानी कि अगर हम ये भी प्रूफ करना चाहें कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर कहने लगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे? तो हम देखते हैं ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा जो है वो कितना है, टेन थीटा है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था आपका, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अदर रिजल्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसका हम अगर हमें साइन कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट साइन कोट इनवर्स एक्स,
तो इसके लिए हम क्या करें, लेट कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो देन एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो इसके लिए भी, तो इनकी एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1। तो कोट होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स बेस और परपेंडिकुलर 1। तो इससे हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोट इनवर्स एक्स को हमने थीटा कंसिडर किया, तो ये हो गया आपका साइन थीटा। और ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन थीटा देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि साइन 2 कोट इनवर्स माइनस के 5 अपॉन 12 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी है ये। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट कोट इनवर्स माइनस के 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा ये, साइन 2 और इसको हमने थीटा कंसीडर किया है, यानी कि हो गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें कोट थीटा की वैल्यू मालूम है माइनस के 5 अपॉन 12, तो हम यहां से साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेंगे। अगर कोट थीटा माइनस के 5 अपॉन 12 है तो इससे साइन थीटा और कोस थीटा कैसे निकलेगा, आइडेंटिटी यूज करें, क्योंकि कोट थीटा जो है वो निगेटिव है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 12, तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पढ़ी है। तो 1 प्लस माइनस के 5 अपॉन 12 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 25 अपॉन 144, यानी कि 169 अपॉन 144। और यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई 13 अपॉन 12, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी इसके रेसिप्रोकल, यानी कि 12 अपॉन 13। इसी प्रकार अगर हम कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 144 अपॉन 169, यानी कि ये आ जाएगा 5 अपॉन 13। हमने साइन थीटा निकाल लिया 12 अपॉन 13, कोस थीटा निकाल लिया 5 अपॉन 13। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो साइन थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन 13 और कोस थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 30। तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है आपका कितना, 120 अपॉन 169। लेकिन हमें यहाँ एक चेक करनी थी चीज कि कोट थीटा जो था वो लेस देन 0 था। इसका मतलब थीटा जो बिलोंग करेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में। तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हमें कितनी लेनी पड़ेगी, कोस थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे निगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस के 120 अपॉन 169। तो कोस थीटा निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि थीटा बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में, इसलिए कोस थीटा को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा और साइन थीटा इस केस में पॉजिटिव होगा।